महाभारत केवल एक युद्ध की गाथा नहीं, बल्कि धर्म, कर्तव्य, वीरता और बलिदान का ग्रंथ भी है। इसमें कई महान योद्धाओं की कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी विशेष रूप से हृदयस्पर्शी और प्रेरणादायक है, अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की। अभिमन्यु की वीरता, बलिदान और संघर्ष महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है। अभिमन्यु का जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्चा योद्धा केवल शस्त्रों की ताकत से नहीं, बल्कि अपने साहस, धैर्य और कर्तव्यपरायणता से महान बनता है। यह कहानी केवल एक युवा योद्धा की वीरगाथा नहीं, बल्कि मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। अभिमन्यु पांडवों में तीसरे भाई अर्जुन और यादव कुल की राजकुमारी सुभद्रा के पुत्र थे। वे भगवान श्री कृष्ण के भांजे भी थे। उनके जन्म की कथा भी उतनी ही रोचक और महत्वपूर्ण है जितनी कि उनका जीवन। जब सुभद्रा गर्भवती थीं, तब अर्जुन उन्हें युद्ध की रणनीतियों के बारे में विस्तार से बता रहे थे। वे विशेष रूप से चक्रव्यूह की संरचना और उसे भेदने के रहस्यों को समझा रहे थे। चक्रव्यूह एक विशेष सैन्य संरचना थी, जिसमें एक बार प्रवेश करने के बाद बिना सही रणनीति के बाहर निकलना लगभग असंभव था। यह कई परतों में बनी होती थी, जिसे हर स्तर पर भेदना आवश्यक था। अर्जुन जब सुभद्रा को इस विषय में ज्ञान दे रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु भी ध्यानपूर्वक इसे सुन रहे थे। उन्होंने चक्रव्यूह में प्रवेश करने की पूरी प्रक्रिया सीख ली, लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विधि समझाने लगे, तभी सुभद्रा को नींद आ गई। परिणामस्वरूप अभिमन्यु केवल चक्रव्यूह में घुसने की कला सीख सके, लेकिन बाहर निकलने की विधि उनसे रह गई। यह घटना आगे चलकर उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। अभिमन्यु का पालन पोषण अत्यंत गौरवशाली वातावरण में हुआ। वे पांडवों के पुत्र होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के भांजे भी थे, इसलिए उन्हें विशेष रूप से युद्धकला का प्रशिक्षण दिया गया। अभिमन्यु ने धनुर्विद्या और युद्धकला की शिक्षा अर्जुन और श्री कृष्ण से प्राप्त की। वे बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे और कम उम्र में ही महान धनुर्धर बन गए। वे अपने पिता अर्जुन की ही तरह शस्त्रों और अस्त्रों में निपुण थे। उनके गुरुओं में द्रोणाचार्य, अर्जुन, श्री कृष्ण और बलराम थे। अभिमन्यु ने मल्लयुद्ध, गदायुद्ध, तलवारबाजी और रथयुद्ध की विद्या भी सीखी थी। अभिमन्यु का विवाह मत्स्य देश के राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। विराट राजा पांडवों के समर्थक थे और उन्होंने महाभारत के युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। इस विवाह से पांडवों और मत्स्य राज के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। उत्तरा से अभिमन्यु को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित आगे चलकर हस्तिनापुर के सम्राट बने और उन्होंने पांडव वंश को आगे बढ़ाया। महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर था, तब कौरवों ने पांडवों को हराने के लिए कुटिल योजनाएं बनानी शुरू की। 13वें दिन दुर्योधन ने पांडवों को मात देने के लिए गुरु द्रोणाचार्य से चक्रव्यूह बनाने की प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने अत्यंत जटिल चक्रव्यूह की रचना की, जिसे भेद पाना बहुत कठिन था। अर्जुन और श्री कृष्ण उस समय किसी अन्य युद्ध क्षेत्र में व्यस्त थे। पांडव सेना में कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो इस चक्रव्यूह को भेदने में सक्षम हो। जब पांडवों ने इस समस्या पर विचार किया, तो अभिमन्यु ने आगे आकर कहा, मैं चक्रव्यूह में प्रवेश कर सकता हूं और कौरवों का संहार कर सकता हूं। युद्ध नीति के अनुसार यदि एक बार चक्रव्यूह टूट जाता, तो उसके अंदर की सेना कमजोर हो जाती। अभिमन्यु की वीरता को देखकर युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के पांचों पुत्र उनके साथ चलने को तैयार हो गए। लेकिन जयद्रथ ने एक योजना के तहत पांडवों को रोक दिया, जिससे अभिमन्यु अकेले ही चक्रव्यूह के भीतर पहुंच गए। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अकेले ही कौरवों के महारथियों को पराजित किया। उन्होंने कई योद्धाओं को युद्धभूमि में धराशायी कर दिया। लेकिन जब कौरवों को यह एहसास हुआ कि अकेला अभिमन्यु उन पर भारी पड़ रहा है,
तो उन्होंने अनुचित रणनीति अपनाई। जयद्रथ ने पांडवों को बाहर ही रोक दिया, जिससे वे अभिमन्यु की सहायता के लिए नहीं जा सके। कर्ण, दुशासन, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और शल्य जैसे कई महारथियों ने अभिमन्यु पर एक साथ आक्रमण कर दिया। अभिमन्यु के पास कोई सहायता नहीं थी, फिर भी उन्होंने वीरतापूर्वक युद्ध किया। अंततः जब उनके सभी शस्त्र समाप्त हो गए, तो दुशासन के पुत्र ने पीछे से उन पर प्रहार किया और कौरवों ने मिलकर उनका वध कर दिया। अभिमन्यु की मृत्यु से पांडवों को गहरा आघात पहुंचा। अर्जुन विशेष रूप से दुखी हुए और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन वे जयद्रथ का वध करेंगे। अर्जुन ने कहा, यदि मैं सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध नहीं करूंगा, तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। इस प्रतिज्ञा के बाद पूरा युद्ध क्षेत्र भयभीत हो गया, क्योंकि अर्जुन के क्रोध का सामना करना असंभव था। अगले दिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सहायता से जयद्रथ का वध कर दिया और अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिया। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित पांडवों के बाद हस्तिनापुर का राजा बना। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा योद्धा वह है जो अंतिम समय तक अपने कर्तव्य का पालन करता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हो। अभिमन्यु का बलिदान महाभारत का सबसे वीरतापूर्ण और प्रेरणादायक प्रसंग है।